तो बेसिकली नेक्स्ट आता है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो इन ह्यूमंस 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, ठीक है। कितने टोटल? 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड है। कहाँ प्रेजेंट है? बैक साइड में। किसके? थायरॉइड ग्लैंड के। किसकी बैक में? थायरॉइड ग्लैंड की बैक में प्रेजेंट है। 1 पेयर इन ईच 2 लोब्स ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। बेसिकली एक पेयर क्या है? एक पेयर 2 लोब किसकी? थायरॉइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। तो द पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन। बेसिकली जो पैराथायरॉइड के ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करते हैं? एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? पैराथायरॉइड हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस। बेसिकली जो सिक्रीशन है किसकी? पैराथायरॉइड हार्मोन की, वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। उसकी सिक्रीशन है पैराथायरॉइड हार्मोन की, वो कौन रेगुलेट करते हैं? वो कैल्शियम आयन की रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पैराथायरॉइड क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? पीटीएच बोलते हैं, और पैराथायरॉइड ग्लैंड से होता है। बेसिकली कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल, एक पेयर एक थायराइड के अंदर, ठीक है। एक थायराइड के अंदर 2, दूसरे थायराइड के अंदर 2, ठीक है। तो पैराथायरॉइड इंक्रीज कैल्शियम आयन इन द ब्लड, ठीक है। Ca2+ लेवल्स इन द ब्लड, ठीक है। इंक्रीज करते हैं ब्लड के अंदर कैल्शियम। पीटीएच एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीसोर्प्शन। बेसिकली जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो क्या करते हैं? बोन्स पे एक्ट करते हैं, और क्या स्टिमुलेट क्या करते हैं? बोन रीसोर्प्शन, ठीक है। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीसोर्प्शन और डिसोल्यूशन। बेसिकली बोन पे एक्ट करके क्या करते हैं? बोन्स का डीमिनरलाइजेशन करते हैं। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। बेसिकली और क्या स्टिमुलेट करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Ca+ बाय रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज Ca2+ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये Ca2+ के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ब्लड के अंदर Ca2 को इंक्रीज करते हैं, और बोन से क्या है? बोन का डीमिनरलाइजेशन करते हैं, मतलब बोन को तोड़ते हैं, ठीक है। तो इट इज thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone। बेसिकली बोन को तोड़ के कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या है? बोन में से कैल्शियम निकालते हैं। तो बेसिकली इससे क्या क्लियर होता है कि जो पीटीएच है हमारा वो क्या है? एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। Along with TCT, it plays significant role in calcium balance in the body। Basically, TCT के साथ ये क्या है? एक significant role play करता है किसमें? कैल्शियम बैलेंस ऑफ द इन द बॉडी में। TCT क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। बेसिकली जो इधर पढ़ा था हमने, थायरोकैल्सिटोनिन कौन रिलीज करता है? थायराइड। और ये भी क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन है, और ये भी क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास अपना, तो बेसिकली पीटीएच भी क्या है? सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसके? कैल्शियम बैलेंस में। उसके बाद हमारे पास होता है हमारा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर। थाइमस का जो ग्लैंड है वो क्या है? एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिकली क्या है? एक लोब्यूल वाली स्ट्रक्चर है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स, ठीक है। किसके बीच में? बिटवीन लंग्स प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम के बिहाइंड में, बिहाइंड द स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ ओर्टा। बेसिकली कहाँ पे? ओर्टा की वेंट्रल साइड पे। तो द थाइमस प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। बेसिकली जो थाइमस है, ठीक है, वो क्या है? एक मेजर रोल प्ले करता है किसमें? इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में।
थाइमस का मेजर रोल किसमें है? इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में, ठीक है। तो दिस ग्लैंड सिक्रेट्स द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। बेसिकली क्या सिक्रेट करता है? थाइमोसिन सिक्रेट करता है। थाइमोसिन सिक्रेट करता है। थाइमोसिन प्ले ए मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो थाइमोसिन है वो किसमें मेजर रोल प्ले करता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट में। बेसिकली टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। कौन? थाइमोसिन। तो विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बेसिकली CMIS हमारी जो है वो क्या है? टी लिम्फोसाइट से हमारी प्रोवाइड की जाती है। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो बेसिकली थाइमोसिन के एडिशन में ये और क्या करता है? प्रमोट करता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये क्या है? एंटीबॉडीज की वो करता है, मतलब उसकी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। और क्या प्रोवाइड करता है? एक ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो द थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल इन resulting in decreased production of thymosin. As a result, immune response of old person become weak. Immune response of old person become weak. क्यों become weak? इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया। इम्यून रिस्पॉन्स ओल्ड का वीक क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके अंदर थाइमस क्या है? थाइमस क्या है? थाइमस डीजनरेट कर जाता है। थाइमस क्या है? डीजनरेट कर जाता है किसके अंदर? ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर। और उससे क्या है कि जो डिक्रीज्ड प्रोडक्शन है थाइमोसिन का वो हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड, तो अवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। बेसिकली एक पेयर प्रेजेंट है, वन एट द एंटीरियर पार्ट। बेसिकली एक कहाँ है? एंटीरियर पार्ट पे किडनी के। बेसिकली दोनों कहाँ है? एंटीरियर पार्ट पे, ठीक है। मतलब दो पेयर होते हैं किडनी के हमारे पास, तो दोनों किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। बेसिकली ग्लैंड के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, ठीक है। सेंट्री लोकेटेड टिश्यू इज एड्रीनल मेडुला। सेंटर में कौन सा होता है? मेडुला, ठीक है। ये जितना भी एरिया है, ठीक है, ये वाला क्या है? ये मेडुला है। और जो आउटसाइड है वो क्या है? कॉर्टेक्स है, ठीक है। और जो बाहर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या है? कॉर्टेक्स है। बेसिकली इनर साइड वाला एरिया क्या है हमारा? ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला क्या है? मेडुला। और बाहर वाला क्या है? हमारा कॉर्टेक्स, ठीक है। तो बेसिकली एड्रिनल मेडुला क्या सिक्रेट करता है? हमारे एड्रेनालिन। मेडुला क्या करता है? एड्रीनलिन, ठीक है। और कॉर्टेक्स क्या करता है? एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है। ये जितने भी सारे हैं सारे कॉर्टेक्स करता है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फटीग। तो बेसिकली अगर अंडर प्रोडक्शन हो जाए, मतलब प्रोडक्शन में कमी आ जाए किसकी? कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करता है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ठीक है। तो उससे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट ढंग से वो नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगी? वीकनेस आएगी, फटीग आएगी, लीडिंग टू डिसीज कॉल्ड एडिसन डिसीज। तो बेसिकली एडिसन डिसीज कैसे होती है? एड्रीनल कॉर्टेक्स की अंडर सिक्रीशन से, ठीक है। उसके बाद आता है एड्रिनल मेडुला सिक्रीट एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। बेसिकली कॉर्टेक्स में तो कई सारे हैं, ठीक है, उनके इधर नाम दिए नहीं हुए, आगे दिए होंगे। फिर मेडुला पढ़ते हैं, ठीक है। मेडुला में क्या है? दो हार्मोन है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं।
तो दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलामीन। बेसिकली इनको कॉमनली क्या बोलते हैं हम, कैटाकोलामीन बोलते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग emergency situation are called emergency hormones। बेसिकली एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन क्या है, रैपिडली सिक्रेट होते हैं किसके रिस्पॉन्स में, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, किसी भी तरह का इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। एकदम हमारे पीछे सांप पड़ गया, ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या है कि हमारे कैटाकोलामीन्स रिलीज होंगे, ठीक है, एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन्स ऑफ फाइट। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स है या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट है, ठीक है, फाइट और फ्लाइट। बेसिकली ये 3F कंसेप्ट होता है इसमें, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। बेसिकली फाइट के टाइम पे, फ्लाइट के टाइम पे और फ्राइट के टाइम पे, मतलब डरने के टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली 3F इसका क्या है, वो है। और ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, पल्पली प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन दैट इज रेजिंग ऑफ हेयर। पाइलो इरेक्शन क्या होता है, रेजिंग ऑफ हेयर, स्वेटिंग। बेसिकली पाइलो इरेक्शन जो बाल खड़े हो जाते हैं हमारे हाथों के भी। तो बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोनों हार्मोन क्या करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कैटाकोलामीन also stimulate the breakdown of glycogen and resulting in increased concentration of glucose in blood। बेसिकली और क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। क्या स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, जिससे क्या रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। उससे क्या है कि जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बेसिकली एक तो क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रख लेना, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं और क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ब्रेकडाउन किसका, लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज क्या करते हैं, ब्लड में इंक्रीज करते हैं, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आता है द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स किस में डिवाइडेड है, 3 लेयर में, ठीक है। जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। बेसिकली 3 लेयर प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स के अंदर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर। जोना रेटिकुलरिस दैट इज इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा दैट इज मिडल लेयर और जोना ग्लोमेरुलोसा दैट इज आउटर लेयर, ठीक है। तो द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मैनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या है, कई सारे हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, कई सारे हार्मोन जिसको हम कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। द कॉर्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। मेडुला हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, रेटिकुलरिस, फेसिकुलेटा और ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, सिक्रीट करता है कई सारे कॉर्टिकॉइड, ठीक है। कॉर्टिकॉइड क्या है, किसमें इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इन अवर बॉडी कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। जो कोर्टिसोल है स्ट्रेस हार्मोन है, जो स्ट्रेस करता है शरीर में, वो क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। तो बेसिकली कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। बेसिकली जो कॉर्टिकॉइड क्या रेगुलेट करता है, बैलेंस ऑफ वाटर, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं।
ठीक है। कोर्टिकोइड जो क्या रेगुलेट करता है, वाटर का बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है वो कौन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। और जो मिनरल्स का करता है वो क्या है, मिनरेलोकोर्टिकोइड। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरेलोकोर्टिकोइड। बेसिकली जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या है, हमारा मेन मिनरेलो, एक मिनट साफ राइटिंग से लिखेंगे, साफ राइटिंग है हमारी, वो क्या है, मेन मिनरेलो कोर्टिकोइड है। ठीक है। तो द ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो क्या स्टिमुलेट करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकाइजन का ब्रेकडाउन। लाइपोलिसिस क्या है, लिपिड का ब्रेकडाउन। प्रोटियोलिसिस क्या है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन। और क्या इनहिबिट करते हैं, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट मतलब रोकते हैं, सेलुलर अपटेक, ठीक है, और यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कोर्टिसोल इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। जो हमारा कोर्टिसोल है वो क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है और किडनी के फंक्शंस को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। कोर्टिसोल क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है और किडनी के फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड पर्टिकुलरली कोर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे कोर्टिसोल है वो क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं और सप्रेस करते हैं क्या, इम्यून रिस्पॉन्स। तो कोर्टिसोल क्या क्या करते हैं, एक तो एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन शो करते हैं और क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं। तो कोर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। कोर्टिसोल क्या स्टिमुलेट करते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन। ठीक है। कोर्टिसोल क्या करते हैं, कोर्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल। एल्डोस्टेरोन कहाँ मेनली एक्ट करते हैं, रीनल ट्यूब्यूल, एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+। क्या स्टिमुलेट करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ K+ एंड पोटेशियम आयंस। बेसिकली क्या स्टिमुलेट करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन किसका, Na+ का, वाटर का, और एक्सक्रीशन किसका, K+ का और फॉस्फेट आयन का। एक्सक्रीशन किसका, K+ का और फॉस्फेट आयन का, और रीअब्जॉर्प्शन किसका, Na+ का और वाटर का। तो दस एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। बेसिकली जो हमारे क्या है, एल्डोस्टेरोन है वो किस में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम की, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की, और किसकी, ब्लड प्रेशर की। क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस, बॉडी फ्लूइड का, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर आल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या है कि कुछ अमाउंट क्या है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड की, और कौन सिक्रेट करता है, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स भी सिक्रेट करते हैं। किसके, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। बेसिकली ये कोर्टिसोल वगैरह सारे स्टेरॉइड होते हैं, स्टीरोल्स, जिसके पीछे ऑन लग गया, वो सारे क्या हैं, स्टेरॉइड है। तो वो भी किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, ठीक है, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो बेसिकली जितने भी ये प्यूबिक हेयर या जो एक्सियल हेयर या फिर जो हमारे क्या है फेशियल हेयर है,
वो कौन ग्रो करवाता है? वो एड्रेनलिन ग्रो करवाता है। क्या? कोर्टेक्स के अंदर क्या है, कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा पेनक्रियाज, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद टेस्टिस, ओवरी, ठीक है। तो पेनक्रियाज पढ़ते हैं हमारा। पेनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है, विच एक्ट बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन, ठीक है। ये क्या है? कंपोजिट ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियाज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंडोक्राइन पेनक्रियाज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 1 to 2 million islet of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of pancreatic tissue। तो बेसिकली नियरली कितनी होते हैं? 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज के अंदर, जिसके अंदर 1 से 2% ही क्या हो? पैनक्रिएटिक टिश्यू हो, ठीक है, जो सिर्फ 1 से 2% ही पैनक्रिएटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो टू मेन टाइप्स ऑफ सेल इन द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड एज अल्फा एंड बीटा सेल्स। दो तरह की मेन टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, अल्फा सेल्स और बीटा सेल, ठीक है। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती है? ग्लूकागोन। और बीटा सेल क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन। बेसिकली अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती है? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन, ठीक है। तो बेसिकली दो मेन तरह की सेल होती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो बेसिकली ग्लूकागोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। बेसिकली ग्लूकागोन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। बेसिकली ग्लूकागोन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। किस में हेल्प करता है? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। बेसिकली ग्लूकागोन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है और किस में हेल्प करता है? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ग्लूकागोन एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल। किस पे? लीवर सेल पे एक्ट करता है। स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या स्टिमुलेट करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। बेसिकली जो ग्लूकागोन है किस पे एक्ट करता है? मेनली लीवर सेल्स पे। और क्या स्टिमुलेट करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल। बेसिकली जीनोलाइसिस मतलब तोड़ना, ठीक है। तो बेसिकली उससे क्या है? ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर देता है। तो बेसिकली ग्लूकागोन क्या करता है? हाइपरग्लाइसीमिया करता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल, ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज कर देता है। तो इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके एडिशन में ये क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हाइपरग्लाइसीमिया। बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज का बनना, ठीक है, ग्लाइकोजन से, ये उसको भी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। वो भी क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया करती है। तो ग्लूकागोन रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। लेकिन ये क्या रिड्यूस कर देता है? सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस कर देता है और यूटिलाइजेशन को। तो बेसिकली दस ग्लूकागोन इज अ हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। तो बेसिकली ये क्या है? सेलुलर को तो डिक्रीज कर देता है ग्लूकोज अपटेक को, और ब्लड में क्या है? उसका लेवल इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, हमारा इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है, विच प्लेज ए मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। इसका मेजर रोल किसमें है? ग्लूकोज की होम्योस्टेटिस में, मतलब ग्लूकोज की इंटरनल मेंटेनेंस में, ठीक है। तो बेसिकली इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट्स। किसके किस पे एक्ट करता है? हिपैटोसाइट्स पे एक्ट करता है, एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है। हिपैटोसाइट्स, एडिपोसाइट जो कि क्या है? एडिपोज टिश्यू की सेल्स, ठीक है। तो एनहेंसेड सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। किसको एनहेंस करता है? एनहेंस करता है किसको? सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, और यूटिलाइजेशन, मतलब सेल का ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन।
तो एज ए रिजल्ट देयर इज ए रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, बेसिकली देयर इज ए रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट। ठीक है, बेसिकली क्या है, रैपिड मूवमेंट है किसका, ब्लड का, सॉरी ग्लूकोज का, किसमें, ब्लड से हिपेटोसाइट में। तो एडिपोस एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये सेलुलर यूजेस को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब सेलुलर अपटेक ग्लूकोज का बढ़ा देता है और ब्लड वाला क्या है, डिक्रीज कर देता है। तो बेसिकली ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया करता है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। ठीक है, तो इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, और क्या स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है। बेसिकली ग्लाइकोजन का बनना स्टिमुलेट करता है, ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन बनाता है। ठीक है, द ग्लूकोज होमोस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन्ड जॉइंटली बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो बेसिकली ग्लूकोज का जो इंटरनल मेंटेनेंस है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन के दोनों के जिम्मे है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लेड टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर डायबिटीज मेलिटस। बेसिकली अगर कई देर तक क्या रहे, हमें हाइपरग्लाइसीमिया रहे, बेसिकली ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहे, तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। इसमें क्या है, ग्लूकोज का लॉस होगा यूरिन के थ्रू एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन्स बॉडी। इसके अंदर क्या है, कीटोन बॉडी जैसे हार्मफुल कंपाउंड हमारे अंदर बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो डायबिटीज पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो बेसिकली जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो कैसे ट्रीट होते हैं, इंसुलिन की थेरेपी करके, मतलब उनके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो हमें उनको क्या है, एक्सटर्नली हमें क्या देना पड़ता है, उनको इंसुलिन देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे टेस्टिस। ठीक है, तो बेसिकली टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक। बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमन। बेसिकली एब्डोमन के आउटसाइड में सैक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, इसके क्या है, दो काम है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, और क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। बेसिकली टेस्टिस किससे मिलके बने हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू से। ठीक है, किससे किससे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू से। द लेडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेसेस प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। तो बेसिकली जो लेडिग सेल है, ठीक है, या जो इंटरस्टिशियल सेल है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटरट्यूबुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या है, कई सारे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो बेसिकली कौन सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन, लेडिग सेल। ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो जर्म सेल है वो क्या करती है, वो स्पर्म फॉर्मेशन करती है। तो एंड्रोजन कौन सिक्रीट करती है भाई, एंड्रोजन हमारी इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिग सेल सिक्रीट करती है। तो एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट मैचुरेशन फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। तो बेसिकली एंड्रोजन क्या रेगुलेट करते हैं, डेवलपमेंट या फिर मैचुरेशन किसकी, एंड फंक्शन ऑफ किसका, मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है उसकी डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। जैसे कौन से होते हैं, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। ठीक है, ये क्या स्टिमुलेट करते हैं, मसल्स की ग्रोथ। ठीक है, जो जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है उनकी मसल्स भी ज्यादा होती हैं। फेशियल हेयर, शरीर पे जिसके सारे पूरे शरीर पे कई सारे बाल हो, जैसे बालू बालू जैसे होते हैं ना कई, जैसे वो है क्या नाम उसका, सुनील
सुनील क्या है वो एक्टर का नाम? सुनील कपूर। हाँ 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 हाँ। एंड एक्सिलरी हेयर एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस, ठीक है। तो ये सारे क्या है इसके वो हैं। तो एंड्रोजन प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एंड्रोजन का क्या है, एक स्टिमुलेटरी रोल है, बेसिकली बहुत बढ़िया रोल है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्मेटोजोआ का, वो उसमें क्या है एंड्रोजन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, किस पे एक्ट करते हैं, सीएनएस पे एक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, बेसिकली किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे लिबिडो को, जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, एनाबॉलिक या फिर सिंथेटिक इफेक्ट किस पे, प्रोटीन पे एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, ठीक है। मतलब इनके क्या है, एनाबॉलिक इफेक्ट है, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पे, मतलब ये क्या है, जोड़ते हैं कई सारे प्रोटीन या ग्लूकोज को, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ओवरी, ठीक है। ओवरी फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है। तो फीमेल हैव पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, लोकेटेड इन एब्डोमेन। इनके अंदर क्या है, ये एब्डोमेन के अंदर होती है। स्क्रोटल सैक कहाँ होते हैं, एब्डोमेन से बाहर होते हैं। क्यों होते हैं भाई, उनको -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, विच प्रोड्यूस 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। 2 ग्रुप किसके, स्टीरॉयड हार्मोन के, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवरियन फॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। बेसिकली इसके अंदर फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल। तो जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, वो किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट किसके द्वारा किया जाता है, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल के द्वारा। तो जो ओवरियन फॉलिकल्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं भाई, क्या सिंथेसाइज करते हैं, वो ओवरियन फॉलिकल क्या सिंथेसाइज करते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। तो बेसिकली ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल है, वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, कॉर्पस लूटियम के अंदर, जो मेनली क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। बेसिकली मेनली क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो एस्ट्रोजन के क्या है, कई सारे एक्शन है भाई, ग्रोथ का स्टिमुलेशन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, उनकी एक्टिविटीज है, डेवलपमेंट है किसकी, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल की, अपीयरेंस किसकी, कैरेक्टर्स की, ठीक है, हाई पिच किसकी, वॉइस की, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट की। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, ठीक है, पीएसपी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई। और कहाँ एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड्स पे, और क्या स्टिमुलेट करता है, मिल्क सिक्रीशन और एल्वेलाई की फॉर्मेशन। बेसिकली एल्वेलाई क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन, एल्वेलाई की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है और मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी।
ये तो सारे हमने कवर कर लिए भाई, हमारे सारे जितने भी क्या थे, एंडोक्राइन ग्लैंड थे। उसके बाद कुछ ऑर्गन्स भी हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो अब उनके भी हार्मोन देख लेते हैं, हार्ट, किडनी और जीआईटी के। तो नाउ यू नो अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। हाउएवर एज मेंशन्ड अर्लियर, हार्मोन आर आल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यू, मतलब कुछ टिश्यू भी क्या है, हार्मोन सिक्रेट कर देते हैं। तो बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द एट्रियल वॉल ऑफ अवर हार्ट सिक्रीट ए वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। बेसिकली जो एट्रियल वॉल है, ठीक है, हार्ट की, वो क्या सिक्रीट करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है एट्रियल नेट यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट यूरेटिक, नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है, विच डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर। बेसिकली ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, ये क्या कर देता है, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ANF इज सिक्रेटेड विच कोज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। बेसिकली ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि तो जब ANF is secreted, it causes dilation of blood vessel, this reduces the blood pressure। बेसिकली जब क्या हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, अपने हार्ट के अंदर, ठीक है, तो क्या करता है हार्ट, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो ये ANF सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, मतलब उनको खोल देता है, चौड़ा कर देता है। उससे क्या है कि जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, दैट इज JG सेल्स ऑफ किडनी। क्या प्रोड्यूस करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन का मतलब है, इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट क्या होती है हमारी, आरबीसी। तो इरिथ्रोपोइटीन क्या करता है, स्टिमुलेट इथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये क्या स्टिमुलेट करता है, बेसिकली किडनी के अंदर क्या स्टिमुलेट करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिक्रीट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स। बेसिकली जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी के प्रेजेंट है, वो क्या है, 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिन, सिक्रिटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। बेसिकली क्या क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिन सिक्रेट करती है, सिक्रिटिन और CCK और GIP दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। तो गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। बेसिकली गैस्ट्रिन कहाँ एक्ट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, क्या स्टिमुलेट करता है, किसकी सिक्रीशन, HCl की और पेप्सिनोजन की। सिक्रीटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। सिक्रीटिन किस पे एक्ट करता है, हमारे सिक्रीटिन किस पे एक्ट करता है, हमारे एक्सोक्राइन पार्ट, किसके, पेनक्रियाज पे, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। किसको स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन ऑफ वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस की, ठीक है। तो CCK एक्ट ऑन बोथ पेनक्रियाज, CCK act on both pancreas and gallbladder and stimulate secretion of pancreatic enzymes and bile juice। CCK और कहाँ एक्ट करता है, पेनक्रियाज पे भी एक्ट करता है, ठीक है, गोल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है, और क्या स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम या फिर और बाइल जूस को स्टिमुलेट करता है। तो GIP इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। GIP क्या इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। तो सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। जो कई सारे और क्या है, नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स, जिनको क्या बोलते हैं हम, ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। तो दीज फैक्टर आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। तो CCK कहाँ करता है, पेनक्रियाज पे करता है, गोल ब्लैडर पे करता है, और क्या करता है, सिक्रीशन किसकी, पैनक्रिएटिक एंजाइम्स की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है, और बाइल जूस की सिक्रीशन को भी क्या करता है हमारा CCK दैट इज कोलेसाइटोकाइनिन, सिस्टोकाइनिन सॉरी, उसको भी स्टिमुलेट करता है। तो दीज फैक्टर आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू।
ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, उसके बाद आता है हमारा भी कोई भी हार्मोन है वो कैसे एक्ट करता है। तो बेसिकली हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन। बेसिकली वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन पे जाके बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर, उनको क्या बोलते हैं हम, हार्मोन के रिसेप्टर्स बोलते हैं। लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली, हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है। अगर हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पे टारगेट सेल की, उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बोलते हैं। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और जो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और जो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड टारगेट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है, इनसाइड टारगेट सेल प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं। तो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो बेसिकली क्या करते हैं, कई सारे न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड होते हैं, ठीक है, सेल के, और एक क्या होते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। तो बेसिकली बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लेड टू फॉर्मेशन ऑफ HRC, बेसिकली हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन, बेसिकली हर रिसेप्टर क्या है, एक हार्मोन के लिए बना है। हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, बेसिकली रिसेप्टर क्या है, स्पेसिफिक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लेड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू, बेसिकली HRC क्या करते हैं, उससे क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। तो बेसिकली टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ठीक है, और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, वो हमारे हॉर्मोन्स के द्वारा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन जो मतलब वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन। उसके बाद आते हैं हमारे स्टीरॉयड। स्टीरॉयड हार्मोन की पहचान है, उनके पीछे या तो ऑन लगेगा या ऑन लगेगा। स्टीरॉयड में कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायल और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं हमारे आयोडोथायरोनिन्स, बेसिकली जो थायराइड हार्मोन है, जो आयोडीन से मिलके बने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, दैट इज एपिनेफ्रिन, जो कि क्या है, अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, ठीक है। तो बेसिकली हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। तो बेसिकली जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं वो टारगेट सेल के अंदर नहीं जाते, बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। बेसिकली क्या जनरेट करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं, जैसे साइक्लिक AMP, IP3, CA2+ एक्सेट्रा। तो विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, वे क्या, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। तो हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दैट इज स्टीरॉयड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन, ठीक है। जो हार्मोन क्या है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो कि अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनसे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम फंक्शंस बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बेसिकली इनका मेन काम क्या होता है, मोस्ट जीन एक्सप्रेशन का और क्रोमोसोम फंक्शन का, ठीक है, विद द जीनोम। तो बेसिकली कम्यूटेटिव बायो एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड फिगर 22.5 भी। तो बेसिकली समझने की कोशिश करो कि मेजरली क्या है, जो प्रोटीन हार्मोन्स है, ठीक है, प्रोटीन हार्मोन्स क्या करते हैं, ऐसे एक रिसेप्टर पे आते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स का यूज करते हैं और अपना बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो वो क्या है हमारे, वो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। और जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है वो है स्टीरॉयड हार्मोन। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ही क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से बाउंड करते हैं और क्या करते हैं, अपना जीनोम, mRNA, प्रोटीन या फिर कोई भी अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो बेसिकली जो
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, वो क्या हमारे स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो हमारे क्या है प्रोटीन।